श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 42। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जो गहरे से गहरा आध्यात्मिक तल है, उसका अर्थ है हमारे संदर्भ में, हमारे मन के संदर्भ में, हमारे बुद्धि के संदर्भ में हम उसमें विमोचन कर रहे हैं, उसका अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन, हमारी बुद्धि है जो शुद्ध हो रही है और श्री कृष्ण का अर्थ है हमारा बोध, हमारी आत्म, जो हमें भीतर से सही मार्ग दर्शन भी करती है कि अब जीवन में ये कदम उठाओ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग इंट्यूटिव। तो देखिए, प्रथम अध्याय में जो सारांश है वह है अर्जुन विषाद योग। इसमें पहली बात तो ये कि श्री कृष्ण ने कोई बात नहीं कही है। हाँ, 14वां और 15वां श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण शंख मात्र बजाते हैं, तो वो एक उदाहरण है। हमको संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि परम शांति जैसा अवश्य ही संभव है, वह स्थिति हमारी मन की जहाँ पर कोई विचार ही ना रहे, जहाँ पर हम विचार शून्य ही हो जाएं, वैसी अवस्था अवश्य ही संभव है। और वही श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है स्वयं के भीतर। बाहर तो देखिए वो बस हमको संकेत के रूप में दिया जाता है। वास्तविक घटना तो कहाँ घटती है, वो आपके भीतर घटनी चाहिए, वो हमारे भीतर घटनी चाहिए। तो फिर इसलिए श्लोक में कहते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। व्यभिचार, वर्ण संकर से अर्थ है गलत आचरण करना, वही कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। कुल घाती, कुल क्या है हमारा एक ही कुल है, वो है मनुष्य का। बाहर से भले ही हम बहुत सारे भेदों में जी लेते हैं कि हमने भेद कर दिए हैं कि एक भेद है अमीर का, एक भेद है गरीब का, और भेद होते हैं जाति के, और भेद होते हैं समाज पे आधारित, जो कि आश्रय लेते हैं बहुत से जाति पंथ का। तो हमें उन सब को परे रखना है और ये देखना है कि हम एक मनुष्य हैं पहले। तो यही हमारा कुल है और इसको नरक में ले जाने के लिए ही होता है। नरक माने क्या? नरक माने वो अवस्था जहाँ पर हम आनंद में नहीं हैं, जहाँ पर हम शांति में स्थापित नहीं हैं, वही वास्तविक नरक है। जब हम दुख में रहते हैं, सीधी सीधी इससे अगर भाषा में कहा जाए तो जब हम दुख का भोग करते हैं, वही नरक की अवस्था है और कोई नरक नहीं है बाहर। जैसे कि हमने अब तक शायद सुना होगा कि नरक और स्वर्ग कहीं बाहर हमने स्थापित कर दिए हैं। नहीं, वो हमारे ही भीतर हैं। जब आप आनंदित हैं, आप मस्त हैं, खुश हैं, वही आपका असली स्वर्ग है। और जब आप दुख में हैं, संताप में हैं, पीड़ा में हैं, वही नरक है। तो ये श्लोक क्रमांक 42 में वही बात की जा रही है कि हमारा व्यभिचार ही होता है जो हमको नरक में ढकेलता है, हमको दुख में डालता है। और यही सबसे बड़ा घात है, मनुष्य होते हुए भी हम आनंद का अनुभव ना कर पाएँ, जैसे कि हम दुख में ही जीवन बीता जाए हमारा। तो वो सब हमें देखना पड़ता है। आप जब देखते हैं कि कैसे नरक हमारे ही भीतर घट रहा है जब हम दुख में हैं, और स्वर्ग भी हमारे भीतर घट रहा है जब हम आनंद में हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं।
अब देखिए अर्जुन कैसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अर्जुन जो फ़िलहाल पहले अध्याय में हैं और जो अपने कर्म योग से पीछे हट रहे हैं। अर्जुन का कर्म है युद्ध करना, अधर्म के खिलाफ लड़ना, और अर्जुन लड़ने से मना कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे मना भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो श्री कृष्ण को बहाने दे रहे हैं, जैसे कि हम स्वयं को बहाने देते हैं कि यार कोई नहीं, वो आनंद और खुशी तो बाद में देख लेंगे, अभी तो पहले संघर्ष है, अभी तो पहले दुख है। और वही सब में हम अक्सर संलग्न पाए जाते हैं। तो फिर श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक। देखिए जैसे हमने आपसे कहा कि अर्जुन ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हम कैसे उनकी बातों का विश्वास कर लें? हम कैसे मान लें कि श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक अधोगति को प्राप्त होते हैं? क्योंकि अर्जुन स्वयं तो अभी कर्म में उतरने को तैयार नहीं है। जो उनका कर्म है कि वो युद्ध करें कौरवों के साथ, वो नहीं कर रहे हैं। प्रथम अध्याय मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अर्जुन विषाद योग है। विषाद माने वही गहरा दुख, संताप, जो कि एक भक्त को भी होता है जब तक उसको अपने ईश्वर नहीं मिलते हैं। तो वही एक अज्ञानी का भी दुख है जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान का होना, बोध का होना है, और वही ईश्वर की प्राप्ति का होना है, और वही स्वयं के भीतर श्री कृष्ण के दर्शन का होना है। और जब दर्शन होंगे तो आप जान जाएंगे कि ये जो बात अर्जुन कह रहे हैं, श्राद्ध और तर्पण, ये सब जैसे कि हम जो कर्म कांड बाहर करते हैं, ये हमने मात्र एक बहाना, आडंबर खड़ा कर दिया है। मैं श्रोताओं से यह भी कहना चाहूँगा कि शायद आपको थोड़ा सुनने में ये बात नई लगे, या फिर कठोर लगे, या फिर कड़वी भी लग सकती है, परंतु आप समझिए बात को कि अर्जुन अभी क्या है? अभी अर्जुन विषाद में है, वो दुख में है, संताप में है। तो उन्हें कैसे पता है कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है? अर्जुन को नहीं पता है। अर्जुन तो अभी युद्ध ना करने के श्री कृष्ण से बस उनको बहाने दिए जा रहे हैं। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि कैसे ये जो हम गलत कर्मकांड, रिवाजों में फंसकर रह जाते हैं, ये उतने लाभकारी नहीं होते हैं। हालांकि इनको करने से मना नहीं किया जा रहा है कि ये करने नहीं है, आप कर सकते हैं, परंतु जानकर करने में ज़्यादा बात समझ में आती है। तो फिर अब पितर माने कि जो हमारे पूर्वज हैं, वो भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अधोगति को तो हम पहले से प्राप्त है ना। अगर हम गहराई में जाकर देखें स्वयं को, जो कि भगवान बुद्ध के भी वचन हैं, अगर आप जानेंगे, पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी कहा, जो पहला सत्य उन्होंने कहा कि जीवन दुख है। तो यहीं से बात हमें खुलती है आगे कि ये पितरलोक अधोगति को प्राप्त होते हैं। क्या हमें वास्तविकता में हमें पड़ी है अपने पितरों की? हमें तो अपनी पड़ी होती है ना। हम स्वयं दुख में होते हैं ना, और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पितर जो हैं, जब वो सुखी होंगे तो शायद हमको सुख मिल जाएगा, कि शायद हमने कोई पूजा तर्पण नहीं करी तो हमें शायद दुख मिल रहा है। अभी तो हम ये नहीं देखना चाहते कि हमारे मन की अवस्था कैसी है, कि हम अज्ञान में हैं या ज्ञान में हैं, हम बोध में हैं या बुद्धि में स्थापित हैं, हम कहाँ स्थापित हैं, हम यह भी देखना नहीं चाहते हैं। और यह देखने के लिए ही प्रथम अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, जो अभी भी बाहर उलझा हुआ है, जो अभी भी ईश्वर को अपने भीतर नहीं देख पाता है,
जो ईश्वर को सदैव बाहर ही देखता है और बाहर ही उसको देखना भी चाहता है। भीतर उसको जाने से भय लगता है, डर लगता है। और आध्यात्म का सारा अर्थ ही यही है कि आपकी नज़रें बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाएं। और ये जब घटित होता है तो आप जान जाएंगे कि श्राद्ध और तर्पण ये सब और कुछ नहीं, हमारा एक तरीके से उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसका एक एवज है कि असली चीज़ नहीं मिली, चलो नकली नकली में ही हमने खुद को खुश कर लिया। परंतु बहुत गहराई में हम जानते हैं, हमको मालूम है पहले से, हमें पता है कि कैसे यह सब मात्र हमारे ही द्वारा रचित एक आडंबर है। इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकतर लोग यही करते आए हैं, तो हम कहते हैं चलो ठीक है हम भी यही कर लेते हैं। क्योंकि कुछ नया करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक दार्शनिक का जो चित्त होता है उसको धारण करना पड़ेगा कि बहुत गहराई से हम बातों को जानें, बहुत गहराई से हम हर एक घटना में जाएं, कि हम सवाल करना सीखें, हम जानें कि ये ऐसा क्यों हुआ। हम क्यों जो सवाल है वह नहीं करना जानते हैं, और जानते भी हैं तो बस सीमित दायरों तक। जहाँ पर सवाल हमें खड़े करने चाहिए वहाँ पर हम सवाल खड़े नहीं करते हैं। जैसे कि अर्जुन अभी कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण से, वो मात्र जैसे कि श्री कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं। पहले अध्याय में तभी आपने देखा कि श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, अर्जुन ही कह रहा है। बल्कि उससे पहले तो शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो वहाँ तो पहले धृतराष्ट्र हैं जो कि हमारा अंधापन होता है। फिर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन हैं जिसको हम जानते हैं, जो हमारा अहंकार का भाव होता है। फिर वहाँ भीष्म पितामह हैं जो कि हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि नहीं हम तो बदलेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो विचार को विस्तार नहीं देंगे, कि हम लॉजिकल जो होता है उसका, तर्क का सहयोग नहीं लेंगे, भक्ति करेंगे परंतु जो जैसा कहता आया है उसको वैसे ही मान करके जीवन में अपना लेंगे, सवाल करना नहीं चाहेंगे हम। परंतु ये एक साफ दृष्टि गोचर होता है कि कैसे ये कुल घातियों को, ये जो श्लोक क्रमांक 42 है इसमें कुल घातियों को, तो ये यही तो घात हो रहा है असली, और क्या घात हो रहा है, इससे बड़ा घात और क्या होगा कि हम स्वयं को ही ना जान पाएँ, कि हम अध्यात्म के गहरे आनंद का स्वाद ही न ले पाएँ। और ये इसका एक ही कारण है, वह है व्यभिचार। किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ, स्वयं के साथ जो हम व्यभिचार करते हैं वही एकमात्र बड़ा कारण है। और अर्जुन हमारा मन, हमारी बुद्धि है जो शुद्ध हो रही है धीरे धीरे। देखिए इसमें मैं स्वयं को भी जोड़ रहा हूँ, ये जो बोलने वाला वक्ता है, क्योंकि सीख ऐसी है, ये लगातार चलती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई सीख करके बैठ जाता है, नहीं, ये खेल दो तरफ़ा होता है। कुछ बोलने वाला सीखता है, कुछ सुनने वाले सीखते हैं, परंतु ये खेल जो है, ये जो आयोजन है, ये दोनों तरफ़ा चलता है। हम भी सीखते हैं बोलने से, सुनने से, क्योंकि मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ तो वो बात मैं भी सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं, तो ये साथ साथ चलता है। तो हो सकता है कि सुनने वालों को बड़े प्रश्न उठें कि ये तो हमारी जो कृतियाँ हैं, ये कृत्य हैं, ये श्राद्ध के, तर्पण के, ये तो बहुत
पहले से चलते आए हैं, इन पे हम सवाल कैसे उठाएं? सवाल उन पर उठाना ही नहीं है, हमको तो स्वयं पे सवाल उठाना है। और बाहर ये सब चलता रहे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और फिर यहीं से आगे का मार्ग हमें प्रशस्त होता है कि कैसे ये यात्रा तो मेरी है, मानी कि स्वयं की यात्रा है, और इसमें मेरे साथ कौन है, आपके साथ कौन है? इसमें आपके साथ आपकी बुद्धि है, आपका बोध है, आपका जो पूरा जीवन है गुरु के रूप में मौजूद, वो आपके साथ है। और एक ही हमारे इस जीवन का लक्ष्य है, वह है श्री कृष्ण को अपने भीतर देख लेना, स्थापित करना, श्री कृष्ण को पाना, कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर।